नमस्कार। आज हम गोदावरी नदी के किनारे बसे कुछ खास पवित्र तीर्थों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। और ये जो जानकारी है ये प्राचीन स्रोतों पर आधारित है और कहते हैं कि ये वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी का है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इन जगहों से जुड़ी जो अनोखी कहानियां हैं और उनका क्या महत्व है जैसा ग्रंथों में मिलता है वो समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हैं, जैसे कोई तीर्थ राक्षसों के संहार से बना, कहीं औषधियों को पति मिला, और एक जगह तो बहन के रूप बदलने से नदियां बन गई। है ना? कमाल की बातें। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए गोदावरी के उत्तर तट पर चलते हैं। वहां है अश्वत्थ, पिपलो और शनेश्वर तीर्थ। अच्छा। इसकी कहानी जुड़ी है महर्षि अगस्त्य की दक्षिण यात्रा से। उस समय कैटव राक्षस के दो बेटे थे, अश्वत्थ और पिपलो। ये ब्राह्मणों को बहुत सताते थे और मायावी भी थे, मतलब रूप बदल लेते थे। ओहो, तो फिर देवताओं ने कुछ किया होगा? हाँ, यहीं पर आते हैं सूर्यपुत्र शनेश्वर यानी शनिदेव। वो आए ब्राह्मण का वेश धरकर। ब्राह्मण वेश? सीधे युद्ध क्यों नहीं? कोई खास वजह? देखिए, शायद ये उनकी कोई लीला थी या रणनीति कह सकते हैं। वो ब्राह्मण बनकर बारी बारी से दोनों भाइयों के पास गए। और राक्षसों ने क्या किया? उन्होंने तो सोचा है कि ये हमारा भोजन है, तो उन्होंने शनिदेव को निगल लिया। क्या निगल लिया? हाँ, लेकिन शनिदेव तो शनिदेव हैं। उन्होंने उनके पेट में जाकर अपनी दिव्य दृष्टि से ही वहीं अंदर ही अंदर उन्हें भस्म कर दिया। अंदर से भस्म? कमाल है, मतलब बुराई को उसके केंद्र में ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, एक तरह से यही हुआ। और फिर शनिदेव ने उस स्थान को वरदान भी दिया। अच्छा, क्या वरदान था? उन्होंने कहा कि जो कोई शनिवार के दिन नियम से अश्वत्थ पेड़ का स्पर्श करेगा उसके सारे काम सिद्ध होंगे और उसे शनि की पीड़ा भी नहीं होगी। और अश्वत्थ तीर्थ में स्नान करने का भी यही फल बताया गया है। तो इसीलिए इसका नाम अश्वत्थ, पिप्पल और शनेश्वर पड़ा। मतलब पेड़, राक्षस और देवता तीनों जुड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल। तीनों की यादें इस तीर्थ से जुड़ी हैं। ये तो बहुत ही रोचक है कि कैसे एक घटना और एक वरदान ने जगह को इतना महत्व दे दिया। सही कहा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोम तीर्थ, इसकी कहानी तो बिल्कुल अलग लगती है, प्रकृति से जुड़ी हुई, औषधियों वाली। हाँ, सोम तीर्थ की कथा भी बड़ी प्यारी है। कहते हैं एक बार सारी औषधियां मतलब जड़ी बूटियां इकट्ठी हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भाई हमारा भी कोई पति हो, कोई राजा हो। औषधियों ने पति मांगा? ये तो अनोखी बात है ना? तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रास्ता दिखाया। कहा कि तुम सब गौतमी यानी गोदावरी के तट पर जाओ और तप करो। और उन्होंने तपस्या की? जी, उन्होंने देवी गौतमी की खूब स्तुति की, तपस्या की। देवी प्रसन्न हो गई। अच्छा। हाँ, देवी ने कहा कि देखो तुम सब औषधियां अमृत स्वरूपा हो। हाँ, वो तो है। तो तुम्हारे लिए पति भी अमृतमय ही होना चाहिए। और उन्होंने अमृत स्वरूप सोम यानी चंद्रमा को उन्हें पति रूप में दे दिया। वाह। चंद्रमा को औषधियों का पति बना दिया। हाँ, और जिस जगह ये हुआ वही जगह फिर सोम तीर्थ कहलाई। और इसका फल क्या बताया गया है? मान्यता है कि यहाँ स्नान दान करने से सोमपान मतलब अमृत पीने जैसा फल मिलता है और पितरों को स्वर्ग मिलता है। कहते हैं कि कथा सुनने या पढ़ने से भी लंबी आयु, पुत्र और धन मिलता है। क्या बात है! प्रकृति के तत्वों का ऐसा मानवीकरण, ये हमारी कथाओं की खूबसूरती है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ धान्य तीर्थ भी है। बिल्कुल, सोम तीर्थ से ही जुड़ा है धान्य तीर्थ। ये वो जगह है जहां औषधियों ने अपने पति राजा सोम के साथ मिलकर एक वैदिकी गाथा गाई थी। वैदिकी गाथा मतलब वेदों से जुड़ी कोई स्तुति? हाँ, ऐसा ही कुछ, वेदों पर आधारित स्तुति या कथा कह सकते हैं। तो फिर इसका नाम धान्य तीर्थ क्यों? अन्न से क्या लेना देना? असल में वहीं पर औषधियों और सोम का संवाद हुआ। औषधियों ने सोम से कहा कि जो भी व्यक्ति अन्न का मतलब धान्य का दान करे, हे सोम तुम उसका उद्धार करना। अच्छा, तो अन्नदान के महत्व की वजह से ये धान्य तीर्थ हुआ। एकदम सही। इसीलिए यहाँ फसल वाली जमीन यानी धान्य भूमि या गाय या औषधि का दान, इसका फल अक्षय बताया गया है, कभी खत्म न होने वाला पुण्य। और इसके दूसरे नाम भी हैं? हाँ, कई नाम हैं। औषध्य तीर्थ भी कहते हैं, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ, मातृ तीर्थ, कई नाम मिलते हैं। इतने सारे नाम एक ही जगह के, ये दिखाता है कि कितनी परतें हैं इन कहानियों में। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं, विदर्भा और रेवती संगम। यहाँ तो कहानी बिल्कुल व्यक्तिगत लगती है, किसी के जीवन में बदलाव की कहानी। हाँ, ये कहानी महर्षि भरद्वाज और उनकी बहन रेवती की है। रेवती
जन्म से थोड़ी कुरूप थी और उनकी आवाज भी कर्कश थी। तो भरद्वाज मुनि को उनके विवाह की बड़ी चिंता थी। स्वाभाविक है। तभी उनके आश्रम में कठ नाम के एक तेजस्वी युवा मुनि आए विद्या सीखने। अच्छा। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा का समय आया। तो भरद्वाज जी ने क्या मांगा? उन्होंने कठ मुनि से कहा कि तुम मेरी बहन रेवती से विवाह कर लो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अरे ये तो बहुत ही मतलब अनूठा अनुरोध था। कठमुनि ने मान लिया? हाँ, उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी और स्वीकार कर लिया। इसके बाद कठ और रेवती दोनों ने मिलकर भगवान शिव की बहुत कठोर आराधना की। शिव जी की आराधना? और शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने रेवती को वरदान दिया और वो अत्यंत रूपवती सुंदर बन गई। सच में पूरा कायापलट? हाँ बिल्कुल, एक अद्भुत रूपांतरण हुआ। तो फिर नदियों का जन्म कैसे हुआ इससे? कहते हैं कि जब रूप बदलने के बाद रेवती ने जहां स्नान किया वहां से रेवती नदी निकली। अच्छा। जिसे रूप और सौभाग्य देने वाली माना जाता है। और जहां कठ मुनि ने अभिषेक किया वहां से विदर्भा नदी का जन्म हुआ। मानो उनके तप और बदलाव का प्रतीक बन गई ये नदियां। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो इन संगमों का भी खास महत्व बताया गया होगा? निश्चित रूप से। कहते हैं रेवती और गंगा का जहां संगम होता है वहां स्नान करने से विष्णु लोक मिलता है। और जहां विदर्भा नदी गौतमी यानी गोदावरी में मिलती है, उस संगम पर स्नान करने वाले को इस लोक में सुख भोग और परलोक में मोक्ष दोनों मिलते हैं। तो ये थी गोदावरी किनारे की कुछ तीर्थों की यात्रा। मतलब ये सिर्फ जगह ही नहीं है, ये तो कहानियों, मान्यताओं, आस्थाओं और यहाँ तक कि मानवीय इच्छाओं के संगम है। सही कहा। राक्षसों के विनाश से लेकर प्रकृति के मानवीकरण और फिर व्यक्तिगत परिवर्तन तक हर तीर्थ अपने आप में गहरा अर्थ समेटे हुए है। हाँ, ये प्राचीन कथाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे स्थान, ईश्वर और इंसान की इच्छाएं, चाहे वो सुंदरता हो, समृद्धि हो या मुक्ति की चाह, ये सब मिलकर इन तीर्थों को बनाते हैं और उन्हें पीढ़ियों तक जीवित रखते हैं। एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी आए, क्या आज भी हमारे जीवन में कोई स्थान, कोई अनुभव इसी तरह का गहरा मतलब या बदलाव ला सकता है जैसा इन पुरानी कहानियों में है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल।